नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दोस्तों, कहा जाता है युगों युगों से भक्त समाज भगवान की तलाश में बहुत सारे तीर्थों पर जाते हैं, जैसा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा में स्नान करना, सोमनाथ, द्वारिका, ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं जहां पर भक्त समाज काफ़ी सारे समय से जा रहे हैं। पर क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई? तो दर्शकों, ऐसे ही हमें एक ऐसी जगह पर बहुत सारे लोगों की भीड़ मिली जहां पर हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी भगवान हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता हम आश्रम के अंदर जाके पता करेंगे। तो दर्शकों, राजस्थान के अंदर संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है उसके हम मेन गेट पे आ चुके हैं। यहाँ हम एंटर करने वाले हैं, पर बाहर से जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या सुविधा है यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर गेट पर एक सेवादार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से सिक्योरिटी की सेवा संभाल रहे हैं। और नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? नाम सुखदास है सर। सर, जैसा कि बाहर से जो भी भक्त समाज आ रहे हैं तो आप उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़े हो, तो किस प्रकार से आप चेकिंग कर रहे हो? इसमें मशीन के जरिए हम सिक्योरिटी चेक करें, जो भी बाहर से कोई तत्व ला रहा है, कोई पिस्तौल वगैरह हो तो इसमें चेक हो जाती है सर। तो आश्रम के अंदर क्या ले जाने की अनुमति नहीं है सर? गुटखा, तंबाकू वगैरह जो भी बाहर की चीजें वो अंदर नहीं ले जाना चाहिए, बाहर डाल जाना चाहिए। और जैसा कि सर अगर कोई खाने पीने की वस्तु भी अगर कोई लेके आता है तो वो ले जा सकता है अंदर? नहीं सर, बाहर डाल लिया जाता है। खाली वो बैग और अपने कपड़े ले जा सकते हैं, खाली वो कपड़े आपके सामान। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर। आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे भक्त समाज आ रहा है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ बात होगी जो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लग रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि युगों युगों से भक्त समाज भगवान की तलाश में है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ भी एक आस्था उन्हें नजर आ रही है कि यहाँ पर भी भगवान है। तो हम आपको लोगों से बात करके बताएंगे कि आखिरकार उनको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर भी कोई भगवान है। तो दर्शकों, जो बाहर से बहुत सारे भक्त समाज यहाँ पे आ रहे हैं, उनको पता चला है यहाँ भगवान है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तो हमारे साथ में एक बाबा जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे आखिरकार वो भगवान की तलाश में इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आए। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामभान। आप कहाँ से आए हो बाबा जी? हम आगरा से आए हो। तो बाबा जी, आप यहाँ पर ये आश्रम है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? कोई भगत था हमारे गांव का, उसने बताया था ऐसे ऐसे वहाँ पर आश्रम है और वहाँ भगवान आए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर भगवान आए हुए हैं। हाँ। पर भगवान तो जैसा कि हम सुनते आए हैं, जैसे कि हमारे जो तीर्थ हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पर हैं, तो एक आश्रम में भगवान कैसे आ सकते हैं? सर, उन्होंने बताया था इसलिए हम यहाँ आए। यहाँ आके हमने देखा तो यहाँ की बोली चाली, यहाँ का हमने भंडारा किया कि जलराम फूलराम, यहाँ तो सब राम ही राम लगाते हैं। और जितने भी भगत है वो जो भगवान, न बीड़ी, जयंती, अंबर, गुटखा, कोई नशा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कपट बेईमानी, कुछ नहीं। और ऐसा यहाँ तो राम ना हो फिर भी राम आ जाए, ऐसा यहाँ का माहौल हमको देख के बड़ी खुशी हो रही है। ये हम कुछ दिन पहले हम कुंभ में गए थे, वहाँ हमारे साथी कुचल के मर गए। और कई बार कावड़ लाके हरिद्वार से हम भोला से बोला धौलपुर जिले में, राजस्थान जिले में, वहाँ हमने जल चढ़ाया, कावड़ लाते थे। और विष्णु माता जाते, हम भूतपुर से लेके बहुत पूरा ऑल इंडिया घूमा, कौन से मंदिरों में हम गए, हमको भगवान कहीं नहीं मिला। हमको जैसे यहाँ सुकून मिल रहा है, यहाँ हमको ऐसा इंडिया में कहीं भी नहीं मिला। हम भूतपुर से लेके। तो सर, आपका कहना है ऐसा है कि आप भगवान की तलाश में बहुत सारे तीर्थों पर गए, वहाँ आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर भगवान है, पर आप यहाँ सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आए यहाँ पर, तो आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर भगवान है? हाँ, यहाँ पर भगवान है। बीड़ी, तिल्ली, तम्बाकू, जयंती, अंबर, गुटखा, यहाँ एक भी कचरा नहीं मिलेगा, एक तिल्ली नहीं मिलेगी यहाँ पर। ऐसे भगत लोग, ऐसे संगठित, और ना कोई पुलिस प्रशासन है, और लाखों करोड़ों आदमी जनता खाना खा रहे और अपने जा रहे। ये परमात्मा नहीं है तो और क्या है? ये तो साक्षात परमात्मा ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम साहब। तो दर्शकों, देखा आपने, जो बाबा जी आए थे, बाबा जी ने बताया कि मैं भगवान की तलाश में बहुत सारे तीर्थों पर गया, यात्राएं की, पर वहाँ मुझे भगवान जैसा कोई सुकून नहीं मिला। पर सतलोक आश्रम सोजत में इन्होंने विजिट किया तो यहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन, बोल चाल उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि यहाँ अगर राम ना भी आवे तो भी राम उतर जाएगा। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा जी ने जो कहा उनकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी।
तो दर्शकों, हमारे साथ एक दादी जी जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जानेंगे आखिरकार उनको इस आश्रम के बारे में कहाँ से पता चला। नमस्कार दादी जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है। आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर से। दादी जी, जैसा ये आश्रम के बारे में आपको कहाँ से पता चला? हमारे पड़ोसी में एक रहते थे, तो वो उसने बताया कि हमारे गुरुजी के वहाँ आओ तो बहुत अच्छा है, वहाँ यूँ करके बताया तो हम आए। अच्छा, तो ये आश्रम में जो भी व्यवस्था है वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, खाने पीने की, रहने की और सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई धक्का मुक्की ऐसा कुछ नहीं है, सब बस अच्छा है। अच्छा, यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं आपको बहुत अच्छी लगी? हाँ जी। तो दादी, जैसे कहते हैं कि भगवान की तलाश में सभी जो भक्त होते हैं सभी तीर्थों पर जाते हैं, तो आप भी कोई तीर्थ पर गए हो? हम भी तो तीर्थ में बहुत सारे घूमे, पर परमात्मा की प्राप्ति तो इधर आके मिली। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भगवान आए हुए हैं? हाँ, यहाँ भगवान आए हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आपको सतलोक आश्रम सोजत की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उसकी कवरेज दिखाते जा रहे हैं। तो हमारे साथ में एक बाबा जी और जुड़ चुके हैं, आखिर उनसे भी जानेंगे वो यहाँ पर कैसे आए। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत भाई है। बाबा जी, आप ये आश्रम में कैसे आए? आपको इस आश्रम की जानकारी कैसे मिली? मैं मेरे गांव जोधपुर जा रहा था, कुछ भगत लोग मेरे को रास्ते में मिल गए। उन्होंने बोले कि हम मेरे गुरुजी के आश्रम में आइए, वहाँ खुला भंडारा चल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है, आप एक बार आके हम मेरे भंडारे में निरीक्षण करिए। तो मैं ऐसे प्रेरणा हुई तो मैं भंडारे में आ गया। अच्छा, जैसा कि आप अपने गांव जा रहे थे और आपके जो बगल वाली सीट में भाई बैठे थे, उन्होंने आपको कहा कि हमारे गुरुजी का भंडारा चल रहा है, आप आश्रम में आइए, तो आप उनके कहने से यहाँ पर आ गए? आया, उनके कहने से मैं यहाँ आ गया। आते ही मेरे को एंट्री जैसे मैं पंडाल में हुआ, मंडप में, तो मेरे को इतना गजब हो गया कि यहाँ कुछ अच्छा है। हम हर एक तीर्थ स्थान में, हर एक मंदिर में घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एंट्री में ही से पता चल गया कि यहाँ कुछ अच्छा है। और हम एंट्री करके अंदर आए तो हमारे लिए पूरा नहाने धोने का, बाथरूम वॉशरूम जाने का, भंडारे का, और इतना सारा पब्लिक का, कोई प्रशासन नहीं, कोई ये नहीं, इतना रिस्पांस, इतना विवेक से हमको भंडारा से लेके पूरा इतना अच्छा व्यवस्था किया कि हम विचार करने लगे कि एक कौन आदमी इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। तो बाबा जी, जैसा कि आपने बताया आप यहाँ पर आए, आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई, तो उसके बदले में आपसे पैसे भी लिए गए क्या? नहीं, हमसे कुछ भी पैसे नहीं मांगे गए, नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा व्यवस्था कौन कर रहा है उनके जानने के लिए हमने कोशिश किया। तो हमको मालूम पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज धरती पे भगवान के रूप में, भगवान की तलाश में कहीं कहीं लोग भटक रहे। तो इस जगह पर आके हमको ऐसा लगा कि यहाँ सचमुच भगवान हाजिर है। इसीलिए हमको इतना बड़ा यह लगा कि हम दोबारा भी यहाँ बार बार आने का सोचेंगे। और इस पंथ में हमको कुछ जानकारी अच्छी हुई कि हमारा आत्मा को शांति मिला, जो हमको तीर्थ स्थान, देवस्थान, मंदिर मस्जिद में जाके कुछ भी नहीं मिला, वो शांति हमको यहाँ सोजत आश्रम में मिला है। बाबा जी, जैसा कि आपने बताया आप बहुत सारे तीर्थों पर भी जाते थे, वहाँ पर आप जाते थे तो आपको खाने पीने के लिए भी सब पैसा देना पड़ता था, पर यहाँ पर आप आश्रम में आए तो आपसे कुछ खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई पैसा नहीं लिया गया, तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ यही लग रहा है कि हर तीर्थस्थान में दान सामने से मांगते हैं कि भाई इतना दान करो, वो करो, ये करो, इसके बाद भी हमको भगवान की कुछ भी आशीर्वाद कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक पेन रुपया, एक पेन पैसा के बिना पूरी घर की जैसे, घर से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था हमको यहाँ मिली। और ये जो करिश्मा है ना, भगवान ही कर सकते हैं। ये हमको सतलोक आश्रम सोजत में महसूस हुआ है। बाबा जी, जैसा कि अभी हम देखते आ रहे हैं कि कितने वर्षों से जो भक्त समाज है भगवान की तलाश में बहुत सारे तीर्थों पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सभी जगह जाते हैं, तो वहाँ उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? वहाँ पर कुछ भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आजकल हमने देखा कि वहाँ
तीर्थ स्थानों के ऊपर भीड़ होती है, भगदड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, चलो चलो करके हमको पूरा दर्शन भी नहीं होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी धक्का मुक्की नहीं, प्रेम से प्यार से सभी कुछ बात करते हैं, प्यार से भी भगवान को मिलने की लाइन दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और हमको ये बात बढ़िया अच्छा लगा और हमसे कुछ भी पैसा नहीं लिया गया। और हम जब जाने लगे तो आश्रम छोड़ के तो हमको रास्ते में खाने के लिए भंडारा भी दिया गया और प्रसाद भी दिया गया। कोई पैसे देने से भी नहीं मिलता है, ऐसा व्यवस्था यहाँ का लगा हमको। बाबा जी, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भगवान आए हुए हैं? यहाँ पर सचमुच लग रहा है कि कुछ भगवान अवतरित है। और हमने किसी आदमी से सुना है कि ये संत रामपाल जी महाराज का 11 आश्रम है और साल में 6 भंडारा आता है और एक भंडारा 3-3 दिन चलाते हैं। तो इतना सारा व्यवस्था भगवान के से कोई नहीं कर सकता है। आपका कहना ऐसा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था 11 आश्रमों के अंदर कोई इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं? भगवान ही कर सकता है, एक मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये भगवान की दया है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है कि हम लोग भगवान की तलाश में खोटा मंदिर पत्थर पूजा कर लेते हैं। यहाँ आके देखो सोजत आश्रम में कि यहाँ क्या व्यवस्था है, खुद भगवान को आपको पता चलेगा कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है। तो बाबा जी, जैसा कि जो भक्त समाज है भगवान की तलाश में बहुत सारे तीर्थों पर जा रहे हैं, बहुत सारे गंगा स्नान कर रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, तो उनको भगवान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? और आप यहाँ आश्रम आए यहाँ पर, तो उस आश्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आप एक बार सोजत आश्रम में आइए, संत रामपाल जी महाराज का आयोजन देखिए, भंडारा में लीजिए, सब व्यवस्था देखिए। यहाँ खुद भगवान है और ये भगवान को पहचानने के लिए आपको सोजत आश्रम का देखना चाहिए और यहाँ के अनुभव करना चाहिए। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमने आपको सतलोक आश्रम सोजत के अंदर विजिट कराया कि किस प्रकार से यहाँ पे भगत समाज आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक था कि युगों युगों से भगत समाज भगवान की तलाश में सभी तीर्थों पर जाते हैं, तो क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है? पर यहाँ बाहर से भी जो लोग आए उनका एक्सपीरियंस बताया कि उनको इस सतलोक आश्रम सोजत में आकर कैसा लगा, क्या उन्हें ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर भी कोई भगवान आए हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी भक्ति से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ में। धन्यवाद।